नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बिहार बीएससी नर्सिंग फिजिक्स के लिए मैं एक बहुत ही अच्छे टीचर को लेकर आऊंगा, वो समय आ चुका है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे शिक्षक से जिनका एक्सपीरियंस लगभग 30 साल का है ना, जिन्होंने काफी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपना योगदान दिया। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पीके सर को, जो आपको आज से फिजिक्स पढ़ाएंगे स्पेशली बीसीसी वाले बच्चों के लिए, है ना। और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं बिहार बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बी फार्मा जैसे कोर्सेज करने का सोच रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको पीके सर, हमारे पीके सर जो है आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा पीके सर को, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का स्वागत है इस फिजिक्स वाले क्लास में। आप जितने जितने बच्चे हैं सभी अपना अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ छोड़ के इस वीडियो के पास आइए और वीडियो में देखिए कि किस चैप्टर को हम लोग किस रूप में कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं। आज आपका जो 2025 का जो बीसीसी का जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में जो ये चैप्टर है मात्रक और बीमा यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन, इस चैप्टर से अक्सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं थ्योरेटिकली और कंसेप्चुअली, आप इसको समझने का कोशिश करेंगे है। और उस कंसेप्ट के आधार पे जितने क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना कोई सिंगल सेकंड को बर्बाद किए हुए, बिना कोई देर किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। और वो जो टॉपिक है हमारा, ये सामने आ जाता है। आप जरा ध्यान देंगे, यूनिट और जो डायमेंशन है यानी मापन और विमा, इससे संबंधित जो हमारे पोर्शन से पढ़ने के लिए वो हमारे बोर्ड पे सामने आया हुआ है। सबसे पहला क्या है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज का नॉलेज अगर हमारे पास है, उस नॉलेज को अगर हमको परफेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, उसका मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट, उसकी नाप चाहिए। बिना नाप के हमारा नॉलेज परफेक्ट नहीं हो सकता है। साइंस की भाषा में यह चीज कहा गया है। हमारे पास अगर मेजरमेंट हो गया, इसका मतलब यह हुआ उस चीज का पूरा परफेक्ट नॉलेज हमारा हो जाता है। तो जो हमारा मेजरमेंट है, वो उसका मेजर वर्क क्या है, मेजरमेंट गिव्स द परफेक्शन टू आवर नॉलेज। हमारे नॉलेज को अगर परफेक्शन कोई देता है तो वो मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट के लिए सबसे आइडियल, सबसे आदर्श, सबसे बेसिक दो चीजों की जरूरत होती है। पहला क्या है, पहला है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है, मात्रक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में अब जैसे मास के लिए हम 2 केजी कोई चीज खरीदते हैं तो 2 केजी में 2 जो है ये संख्यात्मक मान है और केजी जो है वो मास का मात्रक है। तो हम किसी चीज के बारे में अगर मुझे कुछ लाना है बाजार से या कुछ खरीदना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 केजी बोलना होगा, तभी दूसरे अगले जो हमारे साथ सामने खड़े हैं उनको समझ में आएगी बात, आखिर व्हाट ही वांट्स, वो क्या चाहता है। तो वो चाह रहा है भाई 2 केजी चीनी या 2 केजी कुछ भी मटेरियल, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, आटा चाहिए। तो उसमें 2 वर्ड यूज करना पड़ेगा, एक क्या है, संख्यात्मक है, दूसरा क्या है, मात्रक है। तो संख्यात्मक मतलब कितना, 2 3 4 ये, इसीलिए इसको यूज करने के लिए 2 केजी जो है, 2 जो है वो संख्यात्मक मान है और केजी जो है वो उसका मात्रक है। किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए इस 2 क्वांटिटी की हमें आवश्यकता होती है। फिजिक्स में आप एक बात और जान लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं, उन सारे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है जिसके द्वारा आप फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम लॉ ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स के नियम को एक्सप्रेस कर सकें या वो क्वांटिटी को मेजर कर सकें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरह से ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। हम आगे चलते हैं, आगे में है क्या, मापन या मात्रक पद्धतियां, मेजरमेंट और यूनिट सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति में अब यूनिट को एक्सप्रेस करने का सिस्टम बना हुआ है हमारे फिजिक्स में। उसके लिए 3 सिस्टम की व्यवस्था है। कितने सिस्टम की व्यवस्था है, 3 सिस्टम की व्यवस्था है। पहला सिस्टम क्या है, सीजीएस। सी का अर्थ हुआ सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है सी।
जी का मतलब हुआ ग्राम का शॉर्ट फॉर्म है जी। उसके बाद एस है सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म हुआ। फ्रांसीसी पद्धति में CGS C सेंटीमीटर लेंथ के लिए, जी जो है वो ग्राम मास के लिए, एस जो है वो सेकेंड के लिए। ठीक उसी तरह ये ब्रिटिश पद्धति है FPS। एफ का मतलब क्या हुआ? फुट। फुट मतलब 1 फुट। इसी को अगर प्लूरल बना दें फीट, तो फीट मतलब क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा हो जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से हम अगर बोलना होगा तो फीट बोलेंगे। तो फुट का जो सिंबल हम यूज किए हैं वो एफ है, और पी जो है ये क्या है? पाउंड है। ब्रिटिश पद्धति में मास के लिए हम पाउंड यूज करते हैं, और टाइम के लिए सब में एक ही रहता है। देखिए वहां एस है, यहां भी एस, यहां भी एस है, इस तरह से FPS हो गया। अब तीसरा सिस्टम क्या है? MKS पद्धति। इसको मैकेनिकल पद्धति कहते हैं, है ना, यांत्रिक पद्धति। इसमें हम लोगों ने मास के लिए, जैसे लेंथ के लिए क्या लिया है? मीटर लिया है। लेंथ के लिए क्या लिया? मीटर लिया। फिर उसके बाद मास के लिए क्या लिया? किलोग्राम लिया। उसके बाद टाइम के लिए क्या लिया? सेकंड लिया। इस तरह से ये पद्धति का नाम क्या हो गया? MKS पद्धति। आ जाए बच्चों, जितनी अधिक संख्या में आप हमसे अटैच होते जाएंगे, जुड़िए, फिजिक्स को और अच्छी तरह से समझिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जब BCC एग्जाम में आप अपेयर हो, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका छूटे नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चे इसमें से 100 को पार कर गया है बच्चों की संख्या। अजीत कुमार, थैंक यू वेरी मच। सृष्टि कुमारी, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैलाश इधर है भाई, थैंक यू वेरी मच। सृष्टि कुमारी, माही मौर्य, मीशु, नीतू कुमारी, सोनू केसरी, थैंक यू वेरी मच। काली, कैलाश शाह, सृष्टि कुमारी, नीतू कुमारी, वेरी गुड। गुड इवनिंग। मीशु, सोनू केसरी, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। आइए फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में हम लोग देखेंगे इस तरह से 3 पद्धतियों के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। याद रखना है CGS पद्धति, दूसरा है FPS पद्धति, और तीसरा है MKS पद्धति। CGS पद्धति को हम लोग फ्रेंच ये वाला हम लोग कहते हैं सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। इसको ब्रिटिश सिस्टम, इसको मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इस तरह से इतने सिस्टम को हम लोग जानने के बाद हम लोग आगे वाला टॉपिक देखते हैं। CGS का मतलब क्या होता है? आप याद रखिएगा, फंडामेंटल जो है, बेसिक यूनिट जो है, उसमें 3 ही क्वांटिटी के यूनिट को की सहायता से हम बाकी सारा काम करते हैं, सिस्टम वगैरह बनाते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। वो है मैकेनिक्स में खासकर 3 ही क्वांटिटी है। ऐसे तो 7 क्वांटिटी है, और 7 क्वांटिटी के सिंबल को यूज करके हम डायमेंशन निकालते हैं। लेकिन यहां पे अभी जो हमारे सामने है वो है CGS। C किसके लिए है? सेंटीमीटर के लिए, लंबाई के लिए। ग्राम किसके लिए है? मास के लिए, द्रव्यमान के लिए। और सेकंड जो है वो समय, टाइम के लिए। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कौन सिस्टम कहते हैं इसे? फ्रेंच कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। उसके बाद दूसरा है FPS। F जो है वो फुट है, लंबाई, सिंगल। इसी को अगर फीट लिखेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद P स्टैंड फॉर पाउंड। पाउंड का क्या होगा? द्रव्यमान के लिए हम लेते हैं। और टाइम के लिए सेकंड लेते हैं, और सेकंड जो है वो समय का यूनिट है। सेकंड के लिए हम लोग S यूज करते हैं। इस तरह से MKS के बारे में बात करें, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीट्रिक मेथड। M से क्या हुआ? मीटर, लंबाई के लिए। K से क्या हुआ? किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए। S से क्या हुआ? सेकंड। अब ये तो हुआ सिस्टम। अब एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें आपको याद रखना होगा कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। अब इसके आधार पे अब ये 3 4 5 क्वांटिटी की बात नहीं होगी, इसमें टोटल 7 क्वांटिटी की बात होगी। कौन कौन क्वांटिटी होगी? लेंथ होगा, मास होगा, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, करंट होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा। इस सारे क्वांटिटीज के जो सिंबल होंगे उसका भी यूज हम डायमेंशन के लिए आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए SI मात्रक में क्या क्या है। सबसे पहला होता है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट, इसकी संख्या 7 होती है। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 फिजिकल क्वांटिटी है। पहला है संपूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट, इसकी संख्या 2 होती है, इसमें 7 होता है। याद रखिएगा, SI मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में हम लोग 2 तरह के सिस्टम की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहला है
बेसिक यूनिट में कितने फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। और सप्लीमेंट्री में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कौन कौन आएंगे, जरा इस पर हम लोग गौर करें। देखिए 7 क्वांटिटी में कौन कौन है। पहला है लेंथ। पहला क्या है? लेंथ। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। सिंबल क्या होता है? एम। और डायमेंशन क्या होता है? एल। लंबाई के लिए लेंथ लेते हैं, उसका यूनिट लेते हैं मीटर, इसका सिंबल है एम और डायमेंशन एल है। इसी तरह से द्रव्यमान है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं, और इस मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं वो केजी है, और इसका डायमेंशन एम होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग अगर टाइम की बात करें तो टाइम के लिए, जैसे समय, हिंदी में हम लोग समय बोलते हैं, तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा? सेकंड। मात्रक इसका ये होगा, और इसका सिंबल क्या होता है? एस होता है, और इसका डायमेंशन टी लेते हैं। देखिए जो भी डायमेंशन लेते हैं वो यहां से एल, एम, टी, टी, सी, एल, ए, इस तरह से हम लोग लेते हैं सिंबल। अब सिंबल इस तरह से दिया हुआ यूनिट का सिग्नल, और उसके बाद फिर उसका डायमेंशन। तो जैसे समय का हो गया, उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। टेम्परेचर का हम लोग क्या बोलते हैं? केल्विन बोलते हैं। उसका यूनिट होता है केल्विन। सिंबल इसका के है। देखिए यहां केल्विन कैपिटल के से लिखा हुआ है, और यहां स्मॉल से लिखा हुआ है, फिर यहां के कैपिटल से लिखा हुआ है। इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। ये केल्विन जो है ये साइंटिस्ट का नेम है, तो नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसलिए केल्विन लिखा गया। लेकिन जब इसका सिंबल यूज करेंगे तो उस सिंबल में कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को। जब हम टेम्परेचर का डायमेंशन, ये उसका सिंबल लिखेंगे केल्विन का, तो स्मॉल, और जब कंप्लीट यूनिट लिखेंगे केल्विन तो कैपिटल के देंगे। अब इसके बाद 5th नंबर में है करंट। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। सिंबल इसका संकेत जो है वो क्या है? ए है, और फिर इसका डायमेंशन क्या है? ए है। फिर इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडिला। कैंडिला का सिंबल सीडी है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो सी है। अब यहां पर 7th में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसका यूनिट क्या होता है? मोल होता है, पदार्थ की मात्रा, मोल, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो सिंबल यूज करते हैं वो MOL है, और इसका जो डायमेंशन था वो n होता है। क्यों n होता है? क्योंकि ये नंबर है। याद रखिएगा, इसका सिंबल, इसका जो डायमेंशन होता है वो n लिया गया है। डायमेंशन n इसलिए लिया गया कि ये जो मात्रा है ये नंबर है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज है ना। किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ क्वांटिटीज को ही हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, इसीलिए इसका सिंबल डायमेंशन n लिया गया है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक में हम लोग 2 यूनिट के बारे में बात करते हैं। पहला है प्लेन एंगल, रेडियन। दूसरा है ठोस कोण, स्टेरेडियन। इसका यूनिट है समतल कोण, प्लेन एंगल का रेडियन, और इसका सिंबल क्या है? RAD। उसी तरह से सॉलिड एंगल जो है इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, और सिंबल क्या है? SR। अब एक बात और नोट रखिएगा, समय जो है वह रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है। टाइम इज नॉट ए रिलेटिव क्वांटिटी। यहां दिया हुआ है समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता। देयर इज नॉट ए रिलेटिव क्वांटिटी। टाइम इज नॉट ए रिलेटिव क्वांटिटी बिकॉज टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। टाइम जो है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यानी कि वेग जो है 2 क्वांटिटी पे निर्भर कर रहा है। कौन कौन? डिस्प्लेसमेंट पे और फिर उसका टाइम पे। 2 क्वांटिटी पे करता है निर्भर। लेकिन समय का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि समय किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब है यूनिट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न इकाई। अब है व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड यूनिट वह मात्रक है जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। डेराइव्ड यूनिट। अभी तो हम लोग बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अब जो यूनिट आ रहा है वो है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट है
जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट की जरूरत होती है। और फंडामेंटल में मेन जो 7 क्वांटिटीज के यूनिट हैं उसी का हम लोग यूज करते हैं। मैकेनिक्स में मेनली 3 जो क्वांटिटी है ना, लेंथ, मास और टाइम, इसी तीनों के जो सिंबल होते हैं, LMT, एल से लेंथ हो गया, मास, M से मास हो गया, T से टाइम हो गया, LMT जो है इसकी सहायता से हम ये करते हैं। अब जैसे आपका है क्या डेराइव्ड यूनिट, नाम क्या क्या, क्षेत्रफल, एरिया। एरिया के लिए हम लोगों ने क्या लिया, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू एस। वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LSH। इस तरह से हम इसके लिए डेराइव्ड, ये जो यूनिट है ये है डेराइव्ड यूनिट। दो यूनिट व्हिच इमर्ज फ्रॉम द बेसिक यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड। अब देखिए L और S, लेंथ और ये भी लेंथ ही है, S है, ये भी लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है। लेंथ क्या है, बेसिक यूनिट है। इसलिए अगर आयतन को या वॉल्यूम को हमें एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम लेंथ की सहायता लेते हैं, या क्षेत्रफल को अगर एक्सप्रेस करना है इसके लिए हम किसकी सहायता लेंगे, लेंथ की सहायता लेंगे। अब आयतन है तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LSH। यह भी सब L है। दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, स्पीड बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अब इसका हम डायमेंशन अगर निकाले, देखिए ये क्वांटिटी है। अब जरा यहां पे हम लोग आते हैं, ये क्षेत्रफल यहां पे फिजिकल क्वांटिटी का नाम है और उसका फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मुझे कहे कि क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालिए तो कैसे निकालेंगे डायमेंशन, जैसे डायमेंशन ऑफ एरिया, तो क्या हो जाएगा L इंटू L, यानी कि क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम का अगर हमको डायमेंशन निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए अगर हम V लें, V बराबर क्या हो जाएगा L इंटू L इंटू L। आप कहेंगे कि लंबाई के लिए भी H, चौड़ाई के लिए भी H और ऊंचाई के लिए भी H क्यों लिया गया, इसलिए कि आखिर ऊंचाई को नापने के लिए तो आखिर हमको मीटर सेंटीमीटर का ही यूज करना पड़ेगा। चौड़ाई को अगर हम मेजर करना है, अगर मान लीजिए हमें चौड़ाई नापना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम वही यूज करेंगे, मीटर सेंटीमीटर स्केल ही यूज करेंगे, वो सब लंबाई ही है। इसलिए डायमेंशन यूनानिमस देखता है वो। अब जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में एक इनिशियल वेलोसिटी आएगा, दूसरा फाइनल वेलोसिटी आएगा, लेकिन डायमेंशन सिर्फ वेलोसिटी समझता है, इनिशियल और फाइनल से उसे कोई लेना देना नहीं है। डायमेंशन की यह खासियत है, इसीलिए डायमेंशन को इस हिसाब से हमें चलना होगा। तो L इंटू L तो बराबर हम क्या करेंगे L क्यूब कर देंगे। उसके बाद है आयतन, उसी तरह से, या वॉल्यूम है V इजकल टू क्या हो जाएगा, V इजकल टू L इंटू L इंटू L, सबके लिए L ही लेंगे और फाइनली क्या हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से स्पीड है, चाल क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम स्पीड के लिए S लें, S इजकल टू, और दूरी के लिए क्या लेंगे, दूरी को मेजर करने के लिए हम लेंथ लेते हैं या मीटर लेते हैं, सेंटीमीटर स्केल लेंगे, तो हम क्या करेंगे L बाय T, क्या हो जाएगा L बाय T, यानी कि LT माइनस 1। इसको ऐसे हम लोग ब्रैकेटिंग कर देते हैं, S इजकल टू LT माइनस 1। इसके बाद है वेलोसिटी। अब यहां पर विस्थापन बटे समय दिया हुआ है। वेग के लिए जैसे V से स्टार्ट हुआ है तो हम यहां सिंबल V लेंगे, और विस्थापन के लिए अगर मान लीजिए विस्थापन भी तो दूरी ही है, दूरी को भी मेजर करेंगे किससे, स्केल से मेजर करेंगे, तो हम यहां पर क्या करेंगे D बाई टी है तो L बाई टी कर देंगे, यानी कि यह भी क्या हो जाएगा LT माइनस 1। यानी कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है
वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा v इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। यही स्पीड का भी डायमेंशन होता है, स्पीड का भी डायमेंशन वही और वेलोसिटी का भी डायमेंशन वही, वेलोसिटी का भी डायमेंशन वही हो जाएगा। वेलोसिटी का भी डायमेंशन वही, स्पीड का भी डायमेंशन वही। अब है पांचवा में त्वरण, एक्सलरेशन। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम। अब याद रखिएगा, वेलोसिटी अगर हम एल टी माइनस वन निकाले हैं तो आगे जब किसी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट वो डायमेंशन ही लिखेंगे। इसी तरह से एक्सलेशन ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? वेग एल टी माइनस वन बाई टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन इंटू टी पर पावर माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? एक्सलेशन इज इक्वल टू एल टी माइनस टू, और इस तरह से हम ब्रैकेट में कर देंगे। ये एक्सलेशन का डायमेंशन हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बिल्कुल कमेंट में बताइए कि आप किस तरह से समझ रहे हैं इसको, और हमें पूरा आइडिया देते जाइए कि भाई थैंक यू वेरी मच। बहुत अधिक संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं। निकिता चौधरी, वेरी गुड। अंशुमन, अंशुमाला भारती, निधि समझ में नींद आ जाएगा सर। निकिता चौधरी, मीरा, निधि समझ में आ रहा है तुमको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर। शिपू, यस सर, थैंक यू वेरी मच। आप जिस बच्चों को समझ में आ रहा है इसमें आग लगाइए, फायर लगाइए, एक इमोजी दीजिए, इमोजी डालिए। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है एवरीबॉडी डाउन इमोजी फायर का इमोजी डालिए, ताकि मैं उसको देखूं, समझ सकूं कि भाई इतने बच्चों को समझ में आ रहा है। बच्चे ध्यान से सुनिए, आप एक एक चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां दिया हुआ है 5th नंबर क्वेश्चन में त्वरण यानी कि एक्सलरेशन। एक्सलेशन का फॉर्मूला यहां दिया हुआ है वेग बटा समय, वेलोसिटी बटा टाइम। तो एक्सलेशन का सिंबल हमने ए लिया और वेग का डायमेंशन हमने लिखा एल टी माइनस वन बटा टी। तो एल टी माइनस वन इंटू, जब टी वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? टी पर पावर माइनस वन हो जाएगा, 1/t है यहाँ पे। और फाइनली हम एक्सलेशन बराबर क्या लिखेंगे? एल टी माइनस टू लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे एक और नई क्वांटिटी आ गई है, बल यानी फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या? द्रव्यमान गुना त्वरण यानी मास गुना एक्सलरेशन। तो फोर्स के लिए जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो द्रव्यमान का पहले डायमेंशन निकालेंगे मास, और तो एक्सलरेशन जो है त्वरण उसका लिखेंगे एल टी माइनस टू, और फाइनली ब्रैकेटिंग करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। उसी तरह से 7th नंबर में जो क्वांटिटी मेरे पास आई हुई है वो है संवेग। संवेग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान अर्थात मास और वेग अर्थात वेलोसिटी, जिसको हम लोग एल टी माइनस वन कहते हैं। अब देखिए, बल है। बल का अगर हमें डायमेंशन निकालने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला आपके बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और इसका सिंबल हम लिए हैं एफ। तो एफ इज इक्वल टू, द्रव्यमान के लिए क्या लेंगे हम लोग? मास लेंगे, मास के लिए एम लेते हैं। और एक्सलेशन का डायमेंशन इससे पहले हम निकाल चुके हैं, एल टी माइनस टू होता है। अब इस सबको हम ब्रैकेटिंग करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। फोर्स के लिए सिंबल एफ लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है द्रव्यमान गुना त्वरण यानी मास इंटू एक्सलेशन। मास के लिए हमने एम लिया और एक्सलेशन के लिए हमने एल टी माइनस टू लिया हुआ है, और ब्रैकेटिंग करते वक्त फाइनली हमारा आंसर आएगा एफ इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। उसी तरह से संवेग है।
मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला यहां दिया हुआ है, द्रव्यमान गुना वेग। तो मोमेंटम के लिए हम सिंबल ले लेंगे m इज इक्वल टू, द्रव्यमान के लिए मास, तो मास के लिए m लेंगे, और वेग का डायमेंशन हम जानते हैं lt माइनस 1, फिर ब्रैकेटिंग करेंगे m इज इक्वल टू mlt माइनस 1। ये मोमेंटम का ये आ जाएगा। m किसके लिए है? मोमेंटम के लिए। ये m किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए। lt माइनस 1 किसके लिए है? वेग के लिए। और फाइनली क्या आ जाएगा? mlt माइनस 1। यही मेरा फाइनल डायमेंशन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है इंपल्स का। इंपल्स का भी यहां फॉर्मूला दिया हुआ है। इंपल्स के लिए अगर हम सिंबल आई ले लें तो यहां भी बल है और यहां पे समय है। बल का डायमेंशन आप हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को याद हो गया होगा। बल का डायमेंशन क्या होता है? बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बल का डायमेंशन बोलिए बच्चों, क्या होगा बल का डायमेंशन? बल का डायमेंशन होगा mlt माइनस 2, और समय के लिए हम लोग लेते हैं t। अब यहां -2 है, यहां पर 1 है। अगर कुछ नहीं पावर है इसका मतलब 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, mlt माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर ब्रैकेटिंग करेंगे, i इज इक्वल टू mlt माइनस 1। ये मेरा फाइनल डायमेंशन निकल गया। उसी तरह से अब अगर हमको दे दिया जाए कि भाई प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन निकालने के लिए याद रखिए सबसे पहले जो अति आवश्यक है वो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला यहां दिया गया है बल बटा क्षेत्रफल। क्या दिया गया है? फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर के लिए हम सिंबल क्या लेंगे? P ले लिए, और बल का डायमेंशन हम यहां भी निकाले हुए हैं, तो mlt माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर। तो जो कटेगा उसको काटेंगे, L और ये स्क्वायर कट गया। अब ये L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। अब ब्रैकेटिंग कर देंगे, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। ये डायमेंशन मेरा आ गया। प्रेशर का डायमेंशन निकालना होगा तो ml माइनस 1 t माइनस 2। डायमेंशन निकालने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो बड़ी आसानी से आपसे डायमेंशन निकल जाएगा। डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है। फिजिक्स का जितना भी पोर्शन है ना, उसमें से सबसे इजीएस्ट पोर्शन ये है। अब आगे चलते हैं 9th के बाद 10th नंबर का। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दिया गया है सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालने के लिए। किसका डायमेंशन निकालने के लिए दिया गया? सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा लंबाई। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा लंबाई। तो सरफेस टेंशन के सिंबल हम क्या ले रहे हैं? ST। हम सरफेस टेंशन का सिंबल ले लिया। बल का फिर यहां डायमेंशन लिखेंगे mlt माइनस 2, और डिवाइडेड बाय क्या है? लेंथ। तो LL तो कट जाएगा, LL कट जाएगा, क्या बच जाएगा? mt माइनस 2। अब आइए फ्रेमिंग कर देते हैं, इसको ब्रैकेटिंग करेंगे, क्या हो जाएगा? mt माइनस 2। इस तरह से सरफेस टेंशन का डायमेंशन हम आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद आता है घनत्व का। तो घनत्व का भी फॉर्मूला हमें पहले पता होना चाहिए। यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है, घनत्व का सिंबल हम डेंसिटी D ले लेते हैं। क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए m ले लेंगे, और वॉल्यूम के लिए लेंथ गुना ब्रेड्थ इंटू हाइट। यही ना होता है, L इंटू L, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालेंगे तो तीनों के लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम फाइनली यहां पे क्या लिखेंगे? m बाय एल क्यूब, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ml माइनस 3। अब इसको ब्रैकेटिंग करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू ml माइनस 3। ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम, लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है, या ए भी बराबर क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस। लीनियर वेलोसिटी का सिंबल, तो लीनियर वेलोसिटी हो, सर्कुलर वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, सभी का डायमेंशन एक ही होता है, LT-1। ये आ जाएगा LT-1। और रेडियस है तो इसका L हो जाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी का T-1, ये और ये तो कट जाएगा। अब ये जो हुआ एंगुलर वेलोसिटी, ए भी का डायमेंशन क्या होगा, T-1 हो जाएगा। इसी तरह से हमें दिया गया है कि भाई वर्क का क्या होता है, निकालिए आप लोग और मेरे आंसर से आंसर मिलाइए। एवरीबॉडी डू क्विक, जितना फास्ट हो सके फास्ट कीजिए। बगल में एक कॉपी रखिए, कलम रखिए और इसको लिखिए 30 नंबर क्वेश्चन को। वर्क का फॉर्मूला लिखिए, बल गुना विस्थापन, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क के लिए सिंबल सबसे पहले हम क्या लेंगे, W लेंगे, और बल का डायमेंशन क्या लेंगे, ML-T-2 लेंगे, और इनटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ L, सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, ML² T-2, ब्रैकेटिंग कर देंगे इसको, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ML² T-2। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, जल्दी बताइए। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग सभी कोई ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुके हैं और उनसे ये सवाल नहीं बनेगा तो शर्म की बात है। आप आइए, खुल के आइए, कॉपी लीजिए और उसमें लिखने का कोशिश कीजिए। सवाल में जितना क्वेश्चन अभी डील हो रहा है सभी का फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए और सभी का डायमेंशन निकालने की कोशिश कीजिए। 99% आपका सही होगा, और आपका सही नहीं होगा तो फिर किसका सही होगा, है ना। सारे दुनिया जहान को छोड़कर आप आज वीडियो के पास बैठे हुए हैं, तो कुछ तो आप भीड़ से अलग हैं। आपका जो इंथुजियाज्म है वो सबसे अलग है, और वो बिल्कुल सक्सेस पाने वाला इंथुजियाज्म है। यहां पर देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते किसे हैं, जैसे मान लीजिए ये सेंटर O है, एक ऑब्जेक्ट A से B पे गया है, तो ये जो थीटा है, इस थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, थीटा इज डायमेंशनलेस। थीटा क्या है, डायमेंशनलेस है। थीटा इज डायमेंशनलेस। थीटा इज डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। किस किस चीज का डायमेंशन नहीं हो सकता है, जरा इस बात पे गौर कीजिए। जितने नंबर हैं, यानी कि 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक किसी का डायमेंशन नहीं हो सकता। जितने एंगल हैं किसी का डायमेंशन मतलब हो नहीं सकता, डायमेंशन नहीं हो सकता उसका। इसीलिए इन सारे क्वांटिटी को डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। थीटा इज डायमेंशनलेस। शक्ति है, पावर। पावर है, पावर का हम सिंबल ले लिया P। फॉर्मूला है कार्य बटे समय, तो वर्क डन, कार्य का क्या होता है, ML² T-2। अब बाय टाइम, टाइम ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ML² T-3। अब इसको ब्रैकेटिंग करेंगे, P = ML² T-3, ब्रैकेटिंग कर दिया, ये हमारा डायमेंशन निकल गया। इसके बाद हम आते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का, अगर टॉर्क को हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाउ। याद रखिए, इसको बोलते हैं क्या, टाउ बोलते हैं। टॉर्क का ये इंटरनेशनल सिंबल है,
कोई दूसरा यूज नहीं, टी यूज नहीं करेंगे, टी तो फिर टाइम के लिए है, तो फिर क्लास करेगा। तो हम टॉर के लिए क्या यूज करते हैं, टॉ। तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल गुना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ml(t-2), परपेंडिकुलर डिस्टेंस का l हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ml²t-2। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेटिंग कर देंगे, ml²t-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, बल गुना दूरी। अब इसके लिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा भाई, इसका डायमेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको याद है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, उसमें एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, वो फॉर्मूला इस तरह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाय R²। यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसी का डायमेंशन हमें निकालना है। पहले इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, F R² इज इक्वल टू कैपिटल G M1 इंटू M2। तो कैपिटल G बराबर क्या होगा, F R² बाय M1 इंटू M2। अब सबका डायमेंशन लिखिए, सबका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन ml(t-2), L² बाय M², कौन कौन कटेगा, M और M कट गया। अब क्या हो जाएगा, ये M ऊपर जाएगा, M-1, M-1, अब L² है और यहां पे फोर्स का ml(t-2) है, तो L³ हो जाएगा, M-1 हो गया, और L पर पावर क्यूब हो गया, T पर पावर -2 हो गया। अब हम इसको कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G M पर पावर -1, L पर पावर क्यूब, क्या था, M-1 L पर पावर क्यूब, और T पर पावर -2 हो जाएगा, T पर पावर, तो कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, M-1 L पर पावर क्यूब, T पर पावर -2। ये G का डायमेंशन हो जाएगा। अब है गुरुत्वीय विभव, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कार्य बटे द्रव्यमान, गुरुत्वीय विभव, जीपी इसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वर्क बाय मास है, तो क्या होगा, W बाय मास है, वर्क का क्या होगा, ml²t-2 बाय मास, mm कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L² t-2, L² t-2, ये आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, L² t-2, ये इसका डायमेंशन हो जाता है। अब है अनुदैर्ध्य प्रतिबंध, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय अलाउबल स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है इसका होता है विकृति, है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस है ना, ये फोर्स है, और स्ट्रेन है विकृति, यानी कि चेंज इन शेप, इसका नहीं होगा डायमेंशन, सिर्फ हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही लेंगे, सिर्फ फोर्स बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है फोर्स का क्या होगा, ml(t-2), और डायमेंशनलेस, इसका स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है,
डायमेंशन लेस होगा तो क्या हो जाएगा, ml-t-2 सिर्फ इतना होगा। इसके बाद हम आते हैं वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी, मैंने वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग vg से रिप्रेजेंट करते हैं। vg इक्वल टू क्या होगा, वेग वेलोसिटी बाय डिस्टेंस lt-1, डिस्टेंस के लिए l, l कट जाएगा, क्या बचेगा t-1, तो vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। ये आ गया। इसके बाद है श्यानता गुणांक, बल क्षेत्रफल बटा वेग प्रवणता, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग कई सिंबल्स यूज करते हैं। अगर कोफिशिएंट को विस्कोसिटी के से रिप्रेजेंट करें तो के बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। क्षेत्रफल यानी कि एल स्क्वायर बाय भी, तो एल स्क्वायर बाय lt-1, एल कट गया, यानी कि l-1 t-1, या k इक्वल टू क्या हो जाएगा, l-1 और t-1। इस तरह से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसके बाद है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का क्या हो जाएगा, ml² t-2, और फ्रीक्वेंसी का t पर पावर -1। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि ml² t-1 हो जाएगा, या नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml² t-1। इस तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट ml² t-1, ml² t-1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, आवेश में विभवांतर, कैपेसिटी बाय चार्ज, C इक्वल टू Q बाय V होता है, और चार्ज कैपेसिटी C बाय Q होता है। आवेश बाय पोटेंशियल, धारिता पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल कैपेसिटी इंटू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटी चार्ज बाय भी। तो कैपेसिटी का कैसे होगा, जैसे Q इजकल टू C इंटू भी, C इजकल टू Q बाय भी, I इंटू T, भी W बाय Q, भी का होगा W बाय Q, W मतलब ml² t-2 I इंटू T, I इंटू C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय भी, I इंटू T बाय भी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आवेश बटा विभवांतर, यानी कैपेसिटी इंटू चार्ज बाय कंडक्टिविटी Q, कैपेसिटी बाय चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो C इंटू Q बाय भी हो गया, C इंटू Q बाय W बाय Q, C इंटू Q स्क्वायर बाय W। फिर इस सब का डायमेंशन हम इसमें लिख देंगे और ये डायमेंशन मेरा निकल जाएगा। जैसे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, उसके बाद फिर
इस तरह से हम 23 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन को डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज की पढ़ाई बस यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में आने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप आते हैं तो खाली हाथ सिर्फ वीडियो देखने के लिए मत आइए, प्लीज। ए हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। आप अपने साथ एक कॉपी, एक कलम सामने रखिए और पहले क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। बनने के बाद आप आंसर वॉच कीजिए। अगर इससे आंसर टैली करता है तो फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम उससे ये करेंगे, मिलाएंगे, टैली करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।